गए जमीन पे तो रातों रात हमारे जमीन पे मिट्टी भरा लिया गया। थाना जो है 144 करके कोर्ट में भेज दिए। हमारे पक्ष में डिग्री हुआ, मजिस्ट्रेट साहब आदेश किए कि सीमांकन सीओ को से कर दिया जाए। सीओ इनका सीमांकन कर दिया। सीमांकन जो आपने किया था उसको उखाड़ के फेंक दिया जी, राइट। तो सीओ क्या बोला आपको? सीओ बोला कि नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश गुप्ता आपको द रिव्यू पर बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपको आज बिहार के मधुबनी जिले के लौकी प्रखंड के माधवा गांव की एक बहुत ही आश्चर्य करने वाला, यानी कि समझिए कि दिल को झकझोर देने वाली सच्चाई बताने जा रहा हूं। आशा करूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। अगर अंत तक देखेंगे तो आप हर किसान की समस्या को समझ पाएंगे। आपको लगेगा कि नहीं, यह समस्या कई जगह है जिसका मतलब निदान जरूरी है। तो आइए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। यह कहानी एक गरीब किसान की है जिसने सालों की मेहनत से थोड़ी बहुत जमीन खरीदी। वही जमीन आज दबंगों ने जबरन कब्जा कर लिया है। किसान ने कानून का सहारा लिया, लड़ाई लड़ी और जीत भी हासिल की। वही जमीन आज दबंगों ने जबरन कब्जा कर ली है। किसान ने कानून का सहारा लिया, लड़ाई लड़ी और जीत भी हासिल की, परंतु क्या मिला? एसडीओ कोर्ट से डिग्री मिल चुकी है। सर्कल ऑफिसर यानी कि सीईओ ने खुद मौके पर जाकर सीमांकन कर दिया है। साफ साफ इसमें लिखा है, आप देखिए, यह जमीन उसी गरीब किसान की है। सीईओ ने किला खुटा जमीन का सीमांकन करके गाड़ दिया है। अगले दिन उसको दूसरे पक्ष द्वारा उखाड़ करके फेंक दिया गया है। फिर भी अगला पक्ष नहीं मान रहे, वे जमीन खाली नहीं कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, कानून को ठेंगा दिखा रहा है, लेकिन कानून चुपचाप सोए बैठा है। सवाल यह है, क्या गरीब का हक सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगा? फिर से सुनिए, क्या गरीब का हक सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएगा? क्या कोर्ट की डिग्री और सीओ के सीमांकन का कोई मतलब नहीं रहा? क्या दबंगों की मनमानी के आगे कानून लाचार हो गया है? या कानून कुछ लेन देन करने गलत आदमी का भी साथ दे रहा है? लेकिन बिहार सरकार ने साफ कहा है, अवैध कब्जा करने वालों पर सीओ और एसएचओ को स्पॉट एक्शन लेने का अधिकार है। हथियारबंद कब्जा हो तो तुरंत गिरफ्तारी और सख्त धाराएं लगानी चाहिए। फिर भी इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, यह विचारणीय है। बार बार किसान थाने का चक्कर लगा रहा है, सीओ ऑफिस का चक्कर लगा रहा है, डीसीएलआर ऑफिस का चक्कर लगा रहा है और एसडीओ ऑफिस को चक्कर लगा करके डिग्री भी हासिल कर लिया है। मैं जनहित में इस गरीब किसान के न्याय के लिए आवाज उठा रहा हूं। आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मधुबनी जिला प्रशासन, डीएम मधुबनी, लौकी प्रखंड के सीओ एसएचओ, बिहार के मुख्यमंत्री कार्यालय तक यह आवाज पहुंच जाए, ताकि इस किसान के साथ साथ और भी किसान जो इस समस्या से परेशान हैं, उनको परेशानी से निजात मिले। अगर आप भी ऐसे अन्याय के शिकार हैं या जानते हैं कि कोई और है तो कमेंट्स में बताएं। हम साथ मिलकर उनका आवाज बुलंद करेंगे और उनको न्याय दिलाने का जो एक प्रक्रिया होता है, उस प्रक्रिया से चलकर उनको न्याय भी दिलाएंगे। क्योंकि अगर आज एक गरीब किसान का हक छीना जा सकता है तो कल आपका या मेरे भी किसी गरीब भाई बहन का हक छीना जा सकता है। आइए देखते हैं, उस किसान से मैंने वार्ता किया, एक उनके साथ साक्षात्कार किया, वो अपनी क्या मजबूरी बता रहे हैं। आप इस वीडियो को देखिए, थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत सारी चीज आपको देखने को मिल सकता है। नमस्कार, द रिव्यू में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज एक बहुत ही, क्या बताएं इसको, कि ऐसा मुद्दा आपके सामने लेके आया हूँ जो हर एक किसान से संबंधित है। बहुत सारे किसान जमीनी विवाद में फंस जाते हैं और जब फंस जाते हैं तो उनको जो हेल्प करना चाहिए, हेल्प मिलना चाहिए, चाहे वो पुलिस चौकी से हो, चाहे सीओ से हो, चाहे डीसीएलआर से हो, वो उनको नहीं मिल पाता है और भटकता रहता है। और भटकते भटकते वो अपना धन बल सब कुछ का नुकसान कर देता है। अभी हमारे सामने कई बात से बात हो रही थी और आज मेरे ऑफिस पर आए और बताया कि मेरे साथ ये समस्या है। ये है अर्जुन जी। अर्जुन जी है, बरवार निवासी है। मोटा मोटी में कहे तो इन्होंने एक ज़मीन महादेवा में खरीदा और ज़मीन 2 कट्ठा खरीदा। 2 कट्ठा ज़मीन खरीदने के बाद 1 साल ये उपजाया भी। उपजाने के बाद दूसरे साल क्या किया, किसी ने इन पर कब्जा कर लिया और दूसरे पक्ष इन पर कब्जा कर लिया। जिससे ज़मीन लिया उनसे जाकर के जब ये पूछा कि भाई ये ऐसा हो गया, तो उन्होंने इनको कहा मैंने तो आपको बेच दिया, और जो आप पर कब्जा किया आप उनसे लड़ाई लड़ो, मेरी लड़ाई यह नहीं है। तो इस संबंध में मैंने कहा चलिए ठीक है, बुला करके अर्जुन से हम बात करते हैं कि अर्जुन आपके साथ क्या क्या हुआ, आप बताइए अर्जुन। सर, जब मैं बरवार के निवासी हूँ और महादेवा गांव में ज़मीन लिए। ज़मीन लेने के बाद हम 2 साल हमारे कब्जा में रहा ज़मीन।
उसमें धान का खेती किए, जोर से बोलिए। धान का खेती किए। और उसमें जब हम 2 साल के बाद जब गए ज़मीन पे तो रातों रात हमारे ज़मीन पे मिट्टी भरा लिया गया। तो मिट्टी भराने के बाद तो हम वहाँ पुलिस लेके पहुँचे। तो ज़मींदार जिससे हम लिए थे उसको बुलाए कि भाई इस ज़मीन पे काहे तुम मिट्टी भरवा रहे हो। कहता मैं उसको ज़मीन दे दिए। मैं कहा जब तू हमको पहले हमको बेच दिया था हमारे हाथ से, तो अभी तू उस पे उसको कैसे दे दिया तू? तुम तो 420 आदमी है, एक ही ज़मीन को 2 बारी बेचता है। तो कहता है जो हमारा ज़मीन यहाँ 1.5-2 बीघा है, हम जितना मर्जी होगा उतना बेचेंगे। अब तुम्हारा ज़मीन घेर रहा है तो तुम अपना फरियाओ। तो हमको ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद आप किसके पास गए कि हमारी जमीन कब्जा किया? उसके बाद हम गए थाना में, गए सीओ के पास गए। तो थाना जो है 144 करके कोर्ट में भेज दिए। ठीक है, वहाँ 144 हुआ, उस हमारे पक्ष में डिग्री हुआ। जमीन आपका जो है मजिस्ट्रेट साहब आदेश किए कि सीमांकन सीओ को से कर दिया जाए। तो सीओ साहब, कर्मचारी साहब आके सरकारी अमीन सीमांकन कर दिए। फिर भी वो पार्टी गुंडा बदमाश जबरदस्ती हमारे जमीन पे गोली बंदूक के साथ कब्जा कर रहा है। जब आप सीओ, ये पेपर हमारे पास है, आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये पेपर दिखाया मुझे। ये सीओ इनका सीमांकन कर दिया। आप स्क्रीन पे भी इसको देखेंगे। ये सीओ सीमांकन करके क्लियर कर दिया कि ये जमीन आपका है। और सीओ इनके कथनानुसार सीओ जाकर के अमीन को ले जाकर, अमीन का भी ये लेटर है जी, अमीन जो क्लियर करके दिया, इस पे अंचलाधिकारी सबका साइन है, सबका हस्ताक्षर है, सब कुछ है। क्लियर, एक तरह से क्लियर हो गया। इनको अमीन जाकर के किल्ली खुट्टा करवा दिया। और पता चला कि अगले दिन उसको उठा करके फेंक दिया, उखाड़ करके, और उस पर घर बनाने लगे। यही था। हाँ, मतलब मिट्टी करने लगा। अब घर बना रहा है। आप सीओ के पास गए तो सीओ क्या बोला कि आपके नामांकन सीमांकन जो आपने किया था उसको उखाड़ के फेंक दिया जी, राइट? तो सीओ क्या बोला आपको? सीओ बोला कि सर आप मजिस्ट्रेट बहाली कीजिए, अतिक्रमण का आदेश करवा के लाइए ऊपर से, फिर हम लोग कुछ करेंगे। तो आपने उनसे नहीं पूछा कि आप ही ने अमीन ले जा करके जब सीमांकन किया तो अगले पक्ष को बुला के पूछना चाहिए ना कि भाई आपने जब मैं वो कर दिया सीमांकन तो फिर आप क्यों उसको मतलब किए? आपने क्यों नहीं इसको पूछा कि उखाड़ के क्यों फेंका? तो सीओ क्या बोला? सीओ बोला अब हम कुछ नहीं कर सकते, आगे से जो फैसला मिलेगा मजिस्ट्रेट बहाली का। अभी आपने कहा कि उन्होंने सीओ ने नोटिस भी निकाला था उनके ऊपर। हाँ, नोटिस भी निकाला था। हाँ, तो आपने जैसे भी कहा था कि थाना पर भी एक बार गया था वो। हाँ, थाना पे भी गया। हाँ, नरैया थाना। हाँ, तो फिर क्या हुआ? वो थाना पे नरैया थाना था, वो बड़ा बाबू था, सीओ साहब था। तो सीओ साहब को सब वो भी क्या कहता है हमको भी जमीन लिखा है, और क्या कहते हैं हम कहते हैं हमको भी लिखा है। तो वही बात जो है लेकिन ये सब कुछ होने के बाद सीओ नापी किया होगा ना। सीओ तो उनका भी बात सुन करके, आपका भी बात सुन करके, हाँ, उनका जमीन अलग निकाल दिया होगा, आपका अलग निकाल करके सीमांकन किया है ना। हाँ, हाँ? हाँ। तो फिर इसके बाद आपको सीओ रिस्पॉन्स नहीं किया? सीओ रिस्पॉन्स नहीं लगा। तो आप यहाँ पर मैं देख रहा हूँ DCLR के पास, DCLR कोर्ट में आपने ये फाइल किया है। ये कहाँ फाइल किया आपने केस दोबारा? ये राजस्व विभाग DCLR कोर्ट में। हाँ, DCLR कोर्ट में राजस्व विभाग में ये फाइल किया है। आप स्क्रीन पर इसको देखेंगे। ये किस डेट में आपने जमीन रजिस्ट्री करवाया था? 2022 में। 2022 में इन्होंने रजिस्ट्री करवाया था और 2024 में कब्जा हो गया आपका। 2024 में वो लोग कब्जा कर लिया, मतलब तब से आपको अपने अंडर में वो रख लिया है जमीन। हाँ। अभी इनको DCLR कोर्ट में राजस्व एवं भूमि सुधार में जब उन्होंने केस किया है तो ये केस नंबर है 106/2526, राइट? इसके बाद 4 सितंबर में इसकी तारीख लगा। यहाँ पर गए तो इनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, मतलब DCLR व्यस्त थे, कहीं मिला ही नहीं। फिर 7/10 को दिया, उसमें भी नहीं मिला। 17/11 दिया, फिर भी नहीं मिला। 15/12 दिया, फिर भी नहीं मिला। और अब जो आज 15/12 को ये जब DCLR कोर्ट गया, DCLR किसी काम से बाहर है, पटना है, तो उनको फिर तारीख दे दिया 15/1, यानी कि 15 जनवरी को, नहीं 15 जनवरी आज गया, तो फिर इसको आप 17 फरवरी को दे दिया। अब ये जो चीज़ है, अगर चाहता, ये सारे सब कुछ है इनके पक्ष में, ये डिग्री है, SDO कोर्ट ने इनके पक्ष में कर दिया है, सारे सब ये डिग्री है, कार्यपालक दंडाधिकारी पुरपरास इनके पक्ष में कर दिया है। अब ये सबसे बड़ी बात है कि मैं ये बताना चाहता हूँ आपको समझ करके कि जब SDO कोर्ट ने क्लियर कर दिया क्या इनका जमीन है, सीओ जाके नापी करके क्लियर निकाल दिया, उनकी भी बात सुना, इनका भी बात सुना, सबका बात सुना। एक जमींदार ने, एक उनके पास 2 बीघा का जमीन है, 10 कट्ठा प्लॉट है, इनको 2 कट्ठा बाद में की, जिसको भी जो लिख दिया। सीओ सरकारी जमीन ले जाकर उसको निकाल के एक्वायर करके इनका अलग कर दिया। अगले दिन जाके फिर उस पर कब्जा हो जाता है, पुलिस के पास जाता है, पुलिस उसको टार दिया जाता है, टरका देते हैं। सीओ कहते हैं कि चलो ठीक है। अब सीओ कह रहा है कि नहीं, आप ऊपर से मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लेके आइए, हम इसको तोड़वा देंगे। ये लगातार ये 2 साल से ये सिलसिला जारी है। कल को वो अलग पक्ष है, वो अपना घर बना रहा है, उस पर उनका अलग पक्ष है कि भाई ऐसा है।
अब कोर्ट में तो दोनों पक्ष होने के सुनने के बाद ही डिग्री मिला होगा इनको। और जब डिग्री मिला है तो सीओ का काम है इम्प्लीमेंट करवाना उसको। दरोगा का काम है कि अगर ये डिग्री हो गया है, पुलिस का काम है तो उसको इनका कब्जा दिलवाना। अब इनको इस नाम से टाल दिया गया कि आप मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लेके आइए। DCLR कोर्ट में इन्होंने कार्रवाई की है, मतलब केस फाइल किया है। और DCLR लगातार 3 महीने से इनको थोड़ा सा तारीख पर तारीख मिल रहा है। 7-8 महीने से 7-8 महीने से तारीख पर तारीख मिल रहा है। अब यह देखना होगा कि ये कब मजिस्ट्रेट ऑर्डर होता है और कब इसका अतिक्रमण मुक्त होता है, या इनको जमीन कब वापस मिलता है। अगर यह चीज़ नहीं होता है, इस तरह की समस्या बहुत सारे किसानों के पास है। मैं एक समाजसेवी होने के नाते मेरे पास लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं कि कोर्ट से उनको डिग्री मिल गया है, थाना उसको खाली नहीं करवा पा रहा है, सीओ उनको खाली नहीं करवा पा रहा है, जबकि अमीन से नाप करके उसको सीमांकन हो जाता है, लेकिन उसको उनका हक, उनका कब्जा नहीं दिला पाता है। ये कहाँ ये मसला अटका हुआ है, यही समझ में नहीं आता है कि ये अधिकार अब मजिस्ट्रेट पर, कई केस में तो मैंने देखा है मजिस्ट्रेट भी बहाली हो चुका है, लेकिन फिर भी नहीं उनका कब्जा दिला पाता है। यानी कि यहाँ पर यह समझ में आता है कि चाहे वो थाना है या चाहे सीओ है, ये पक्षपात की मुद्रा में होता है, जहाँ से इनको कुछ लेन देन का विशेष कार्य हो जाता है, उनके पक्ष होता है। गरीब किसानों का सुनना पैसा भी नहीं करते, पैसा पे बिकता है थाना सर सीओ दोनों पैसा पे। इनका कहना है कि भाई अगले पक्ष को 3-4 बार नोटिस दिया गया, अगले पक्ष को 3-4 बार नोटिस दिया गया, थाना पर से भी नोटिस दिया, ये सीओ के पास से भी नोटिस किया, लेकिन कोई भी रिस्पांस इनके पक्ष में नहीं है। अगला आता नहीं है। अच्छा आप DCLR कोर्ट में अभी बता रहे थे आप कि जब आप 4-5 तारीख DCLR कोर्ट में गए तो अगला पक्ष DCLR कोर्ट में आता ही नहीं है, कभी नहीं आया, नहीं आता, सिर्फ आप ही जाते हैं। आप हम अकेले जाते हैं। आपको कैसे पता कि आप वो नहीं आता है? हम वहाँ रहते हैं सर, तो हम डेली हर तारीख पे जाते हैं, तो आता ही नहीं है। अब ये किसान अपना काम धाम छोड़ करके अगर एक बार फुलप्रास जाए, फुलप्रास इनके यहाँ से 25 किलोमीटर होगा, 20 से 25 किलोमीटर, और साथ में एक आदमी लेकर के जाया जाता है, पूरे दिन उस किसान का खराब हो जाता है। डेली का कमाने खाने वाला आदमी, छोटा सा दुकानदार है, दुकान बंद करके इनको जाना पड़ता है। और इनको ही नहीं, इस तरह से बहुत सारी चीज, पूरे दिन एक ऑफिस के अंदर अगर कोई किसान अगर पहुंच जाए, उसको पूरे दिन का टाइम हो गया, वो चुपचाप बैठा रहता है, अब वो पूरे दिन उसका समय खराब हो जाता है। लेकिन इसका दोषी कौन है, इसका गुनहगार कौन है? यह चीज मैं सीधे अपील माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी से अपील करूंगा कि इस टाइप के मामला को गंभीरता से लीजिए। जबकि मजिस्ट्रेट का ऑर्डर होने के बावजूद भी, SDO कोर्ट से डिग्री प्राप्त होने के बावजूद भी जो किसानों का जमीन उन्हें वापस कब्जा नहीं मिलता है। अगर वहाँ कहीं से अगर डिग्री मिल गया है तो निश्चित तौर पर वहाँ पर अगला पक्ष अपना सबूत नहीं पेश किया होगा, अगला पक्ष के पास प्रूफ नहीं होगा, तभी ना इनके पक्ष में किसी के पक्ष में डिग्री मिल गया। अगर कोर्ट से डिग्री मिल जाता है फिर भी वो कब्जा नहीं होता, तो ये चिंतनीय विषय है, सोचनीय है। आप भूमि सुधार कर रहे हैं, किसानों की समस्या का समाधान की तरफ आप जा रहे हैं, लेकिन इस तरह ये छोटी छोटी जो समस्या है, इनको अगर हम नहीं देखेंगे, अगर आप नहीं देखें, तो निश्चित तौर पर कुछ लोगों की मनमानी से गरीब किसान बर्बाद हो जाएगा। अब ये 2 कट्ठा जमीन लिया है, किस हिसाब से छोटे से दुकान चला करके, अपने दूसरे जमीन बेच करके, ऐसे करके लिया होगा कि ताकि हम अपना वहाँ पर घर बनाए, जीवन यापन करें, बच्चा है, सब कुछ है। आज उसका सब कुछ लोग कब्जा कर चुके हैं। और अगर लोग कहता है कि भाई नहीं मेरा भी है, तो जिम्मेदार से भी पूछ करके, सब कुछ करके क्लियर हो चुका होगा, तभी इनको नापी करवाया गया है, तभी इनका सीमांकन करें। आफ्टर सीमांकन भी अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो चिंतनीय है। मैं यह वीडियो सीधे टैग करता हूँ आदरणीय श्री विजय सिन्हा जी, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री, कि देखा जाए यह केस नरहिया थाना का है और लौकी प्रखंड के सीओ से संबंधित है। लौकी प्रखंड के सीओ और थाना इसका नरहिया थाना है। आगे इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि भाई निश्चित तौर पर जो हम पेपर आपको प्रोड्यूस करेंगे, जब आप पेपर देखेंगे तो लगेगा आपको कि निश्चित ही अर्जुन जी को उनको न्याय मिलना ही चाहिए। अगर इनका न्याय मिलता है तो लगेगा कि जो दबंग है उनका नहीं चलने वाला है। और ये आप आगे तक लड़ना चाहते हैं इसको कि जब तक आपको आपकी ज़मीन वापस नहीं मिल जाता है? सर हम लोग गरीब आदमी हैं सर, हम लोग अब जब ज़मीन लिए हैं, बहुत मेहनत करके खरीदे हैं, तो अब तो जहाँ तक आगे तक जहाँ तक हमको लड़ना पड़ेगा हम तो लड़ेंगे ही, ज़मीन छोड़ थोड़ी देंगे। चाहे अब इस जान के कुर्बान में बंदूक गोली के साथ हम बच रहे हैं, बंदूक से भी हमको रवारा गया है। वहाँ पे हम जाते हैं ज़मीन पे तो बंदूक के साथ हमको रवारता है। इनका कहना है कि जब ये ज़मीन पर जाता है तो अगला पक्ष जो है इनको बंदूक गोली से भी मतलब आपको खदेड़ता है। हाँ, क्या कहता है कि आप यहाँ से निकलो नहीं तो मार देंगे। तो ये चीज़ आप थाने पे कंप्लेन नहीं किए? थाना पे कंप्लेन किए, थाना में लिखित में आवेदन भी दिए हुए हैं। हाँ। लेकिन कोई सुनवाई थाना नहीं करता है। थाना क्या कहा जब आपने ये धमकाया या आपको खदेड़ा, तो जब आपने दिया होगा थाना पर, तो थाना क्या बोला? थाना बोला कि जो उसको भी जमीन लिखा हुआ है, तेरे को भी लिखा है, तो जो आदमी लिखा है वो आदमी 420 आदमी है, उस आदमी को पकड़ो। मतलब थाना बिल्कुल अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त हो रहा है
और मतलब थाना नहीं चाहता है कि इनका मतलब वो चीज़ हो जो इनको हक का है, उनका हक मिले। खैर कोई बात नहीं है, इसको लड़ने को तैयार है। इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको लगता है कि इनको अर्जुन को न्याय मिलना चाहिए तो निश्चित तौर पर आप कमेंट में सलाह दे सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। तो आपने देख लिया कि किसान क्या कह रहे हैं, क्या सच्चाई है, और पेपर सहित आपने देख लिया कि कागजात ये सब सारे हैं। फिर से पुनः कागजात मैं अपलोड कर रहा हूँ और ये देखिए सारे कागजात सब हैं। तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि इस किसान के समस्या को देखेगा कौन, सुनेगा कौन। 4-4, 5-5, 6-6 तारीख हो गए हैं, डिसीजन अलर्ट मिल नहीं पा रहे हैं और समस्या का समाधान हो नहीं पा रहा है। SHO इनका फ़ोन हम ब्लॉक कर दिए हैं, CO भी इसका फ़ोन ब्लॉक कर दिए हैं, और जब वहाँ पर जाके बात करते हैं तो उसे टालने के अलावा कुछ नहीं होता है। पूरी वीडियो आपने देखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, इसमें किसी तरह से आपका भी कुछ अपने विचार है, कमेंट्स है, तो कमेंट्स में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।